हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक ठाकुर और आज मैं आया हूँ आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से उसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन बनाना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सारे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो मैं अभिषेक ठाकुर एबी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिलासपुर से, जहां की हम प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव अदर सब्जेक्ट्स की तैयारी हम करवाते हैं, आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज इंग्लिश के सिलेबस के साथ कि इंग्लिश का क्या क्या सिलेबस रहता है, ठीक है, किस तरीके से कितना टाइम ड्यूरेशन किस चीज़ को देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंग्लिश की प्रिपरेशन करते टाइम, राइट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब जिसमें एग्जाम में बहुत ही कम आने के जिसके चांसेस रहते हैं, और ऐसी चीज़ पे बहुत कम फोकस करते हैं जिसके ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। कोई इंसान नाउन्स पे इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं बिकॉज वो फर्स्ट टॉपिक है कि उनको इतना इफेक्टिवली वो पूरा कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज वो नाउन पे जितना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उतने ज़्यादा शायद उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और कुछ लोग रीडिंग या पैराग्राफ पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, राइट। तो वो सारे कंसेप्ट आज देखेंगे कि किस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे कितना टाइम हमें देना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करें अगर हम पहली चीज़ के साथ, तो 3 पार्ट्स रहते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में रहते हैं, राइट। इंग्लिश ग्रामर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम से लेके बड़े से बड़े एग्जाम, कोई भी एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, यही 3 पार्ट्स रहेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो पूरा कोर्स होने वाला है, ये पूरा कोर्स 120 वीडियोस के ऊपर वीडियोस बनने वाली हैं इसमें, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। आपको बताया जाएगा कि इस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, पूरे आपके क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे और हर एक चीज़ आपको क्लियर की जाएगी। चलिए ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले 3 मेन पार्ट्स क्या हैं जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भी। सबसे पहले आता है ग्रामर। एज मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज ग्रामर, सभी को ये चीज़ पता है, आई नीड नॉट टू टेल। ग्रामर को सर्टेन रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं या सेंटेंस को बनाते हैं, दोज आर ग्रामर, राइट। अब ग्रामर में कुछ पार्ट्स हैं वो हम आगे समझेंगे। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं सभी लोग जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई वॉन्ट से एवरीबॉडी, मोस्ट ऑफ द पीपल अंडर एस्टिमेट दैट। लोग इस तरीके से लेके चलते हैं इसको कि वोकैबुलरी है, थोड़े बहुत सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड आ जाएंगे एंड वी कैन डू दैट, बट दैट इज नॉट दैट। वोकैबुलरी इज बेसिकली अ थिंग जहाँ पे आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, राइट। और थर्ड पार्ट जो रहता है वो रहता है आई कुड से अदर्स, जहाँ पे रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, जंबल वर्ड्स और वो सारी चीज़ें आपको आती हैं, राइट। तो ये 3 मेन पार्ट्स रहते हैं जो कि वोकैबुलरी में रहते हैं, जो कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में रहते हैं, जिन पे आपको ध्यान देना है। अब इनको एक एक करके इलेबोरेट करके समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहते हैं और किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी कम टू द फर्स्ट थिंग दैट इज ग्रामर। ग्रामर पे अगर हम आए, ग्रामर की चीज़ें समझें कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम आते हैं दैट इज आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे अगर आप चाहो तो 4 दिन पूरे लगा सकते हैं। आर्टिकल लोगों को लगता है कि ए, एन और द, सिंपल 3 ही तो चीज़ें हैं, इसमें क्या ज़्यादा माइंड लगाना या इसमें क्या ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में। नो, आर्टिकल है तो 3 ही चीज़ें, ए एंड द, और नो आर्टिकल एक आता है, वो हम कंसेप्ट जब हम पूरे कवर करने चलेंगे ग्रामर को उस टाइम समझेंगे। तो आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे अगर आप 4 दिन भी पूरे देते हो डेडिकेशन के साथ, तब भी शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा कंप्लीट, राइट। तो आर्टिकल एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ा टॉपिक है। सो डोंट एवर थिंक कि आर्टिकल बहुत छोटा सा टॉपिक है और हम इसको इजीली कर देते हैं और ए एंड द ही आएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब हुई तो हो सकता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए ए, एन और द से। सो ध्यान रखिए, आर्टिकल पे ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, जिनको हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, बेसिकली नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब्स, या वर्ब इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउन प्रोनाउन पे तो फिर भी लोग ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि पहले 2 टॉपिक से उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है। हम कोई टाइमिंग का स्पेसिफिकेशन नहीं करते कि कौन सा टाइम किस चीज़ पे देना है या कितना टाइम किस पे देना है, तो उस चक्कर में हम नाउन प्रोनाउन को हमेशा थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देते हैं, राइट। जितना देना चाहिए उससे ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, राइट। लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। नाउन प्रोनाउन ठीक है, जितना टाइम मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, जैसे कि हम कोर्स में करेंगे पूरा जितना टाइम देना चाहिए, लेकिन जो वर्ब है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अगर वर्ब क्वेश्चन नाउन प्रोनाउन से आने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन वर्ब्स में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और वर्ब्स में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट रहते हैं। ये सिर्फ हेल्पी 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, बहुत सारे रूल्स रहते हैं वर्ब में। इसको भी 4-5 दिन अगर आप पूरे लगाते हो तब जाके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हम करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब्स का एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंपॉर्टेंट, यहां पे भी बहुत ज़्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं दैट इज प्रपोजिशन। आपको प्रपोजिशन अगर नहीं आती हैं या फिर आपने सिर्फ प्रपोजिशन बेसिक पढ़ा है तो कभी भी किसी भी एग्जाम में, आई हैव नेवर सीन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव नेवर सीन कि कोई बेसिक प्रपोजिशन के क्वेश्चंस आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। आपको हमेशा एडवांस क्वेश्चन आएंगे और जहां पे आपको रूल्स का पता होना जरूरी है, राइट। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आई एम सिटिंग डैश चेयर, हो सकता है किस्मत बहुत अच्छी हो आपकी तो आ जाए, राइट, लेकिन नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यू हैड टू प्रैक्टिस प्रपोजिशन मोस्ट। प्रपोजिशन पे सबसे ज़्यादा टाइम मिलने वाला है जो हम कोर्स में देने वाले। प्रपोजिशन सबसे थॉरली समझेंगे और इनको बिल्कुल अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं अगर हम कंजक्शन या अ लिटिल इंपॉर्टेंट, इंटरजेक्शन, टेंसेस। टेंसेस आर आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आएंगे टेंसेस से भी, जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप सोचेंगे कि इज एम आर के या वॉज वर्ड के। हाँ, सिंस ऑफ फॉर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है जो आपको समझना जरूरी है। अब पूरे 12 टेंसेस तो आने ही चाहिए, वो तो बेसिक नेसेसिटी है, राइट। 12 टेंसेस अगर आपको नहीं आते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। 12 टेंसेस पूरे आने चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एडवांस टेंसेस के क्वेश्चंस रहते हैं, रूल्स रहते हैं, वो आपको आने चाहिए। देयर आर अराउंड 20-25 रूल्स, वो आपको पता होने चाहिए। और मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन उन्हीं रूल्स में से आते हैं। आपको सिंस और फॉर से हो सकता है आ जाए, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन उनमें से कोई एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, डिपेंड करता है कितने मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, उसके अकॉर्डिंग वहां से क्वेश्चन आने बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके चेंज ऑफ वॉइस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन इसको हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। नरेशन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, इसको भी हम बिल्कुल अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। बिकॉज अगर क्वेश्चन आ गए तो इन दोनों में से सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से एडवांस क्वेश्चन आएंगे अगर आए भी, राइट। तो आप ये दोनों बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बेसिकली वर्ब्स में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग टॉपिक लेके हम इसको चलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं या फिर किस तरीके से वो चीजें करनी चाहिए, राइट। तो देखिए अब पूरे ग्रामर में adjective, adverb and verb I can say important, not very important. Article I will say important. तो अब देखिए अगर आप अच्छे से देखें तो फर्स्ट दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज प्रपोजिशन जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। और एडजेक्टिव, एडवर्ब इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। टेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाकी की चीज़ें जो मैंने नहीं लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन उनको समझना थोड़ा आसान है, मतलब वो आसान कॉन्सेप्ट से आप आराम से समझ पाओगे। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनके थोड़े अलग रूल है। और प्रॉब्लम क्या है कि हम इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो सिंपल सी चीज़ है, प्रपोजिशन है, वर्ब है, इनको तो बस हम एक बार करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बट दैट इज नॉट राइट, दैट इज द मेन इशू। इशू ये नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इशू ये है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हाँ ये तो सिंपल सा प्रपोजिशन है, ये तो सिंपल सा आर्टिकल है, ये तो हम 1 मिनट में कर लेंगे, 1 दिन में पढ़ लेंगे इसको। और 1 दिन में पढ़ते हैं, वो सिर्फ सरफेस पे पढ़ते हैं, डेप्थ में जाने की जो कोशिश नहीं करते, और आपके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, राइट। सो अभी ये सारी चीज़ें हो गई जो कि ग्रामर पे हो गई। ग्रामर पे अगर मैं एवरेज लेके चलूँ आपको, मैं देख के चलता हूँ कि आप 3 घंटे पढ़ते हैं, राइट, 3 आवर्स आप पढ़ते हैं अगर इंग्लिश ग्रामर, तो आपको 1 आवर 30 मिनट आपको देना चाहिए सिर्फ ग्रामर पे, मतलब आधा टाइम, 50% टाइम आपको ग्रामर पे देना चाहिए। बिकॉज इसलिए नहीं कि ग्रामर से 50% क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है कम भी आए, लेकिन अगर आपका ग्रामर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो आपको हर एक चीज में प्रॉब्लम आएगी। चाहे रीडिंग सेक्शन आ गया, ठीक है, जो हम बाद में करेंगे अदर्स में, रीडिंग सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल वर्ड, हर एक चीज में प्रॉब्लम आएगा। तो 50% टाइम आपको ग्रामर पे देना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, मूविंग नेक्स्ट। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट नाउ, अब सेकंड है वोकैबुलरी, and most of you know about that. I need to tell there are the some main and most important part जो आते हैं एग्जाम में, उनमें से बहुत ज़्यादा आते हैं वोकैबुलरी पे, जहाँ पे हम बात करते हैं सिमिलर वर्ड की, सिनोनिम, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड जिसको हम बोलते हैं,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब जहां पे आपको एक बड़ा सा लाइन दिया गया होगा, उसका एक वर्ड में क्या मीनिंग बनेगा वो आपको बताना है। मीन्स द पर्सन हु किल्ड और किल्स हिज फादर, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। तो इस तरीके से जो बड़ा सेंटेंस है, बड़ा लाइन है, उसको आपको छोटे में बताना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, ये आपको पता है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इडियम फ्रेजेस ये आते हैं, मतलब लकोक्तियाँ जिसको हम बोलते हैं मुहावरे इन हिंदी, राइट, दीज आर दोज। एंड कॉमनली कंफ्यूज वर्ड जो कि सिमिलर वर्ड है, ठीक है, और उनमें क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है, जैसे कि ऑब्जर्व एंड एब्जर्व, राइट। ऑब्जर्व क्या होता है, एब्जर्व क्या होता है, काइंड ऑफ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है लेकिन डिफरेंट है, मीनिंग्स डिफरेंट है इनके, राइट। और बहुत सारे ऐसे वर्ड रहते हैं जो एज ए नाउन कोई डिफरेंट मीनिंग देंगे, लेकिन एज ए एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव वो डिफरेंट मीनिंग देंगे, राइट। तो वो चीज़ें हमें समझनी होती है कि कौन सा चीज़ का मतलब क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें। मोस्टली कंफ्यूजिंग वर्ड विच इज फ्रेजल वर्ब्स, phrasal verbs like get out, get in, read over, get on, means the verbs like that, right। जो verbs के ऊपर जो phrase बनाए जाते हैं उनकी बात की जाती है, राइट। तो ये आते हैं vocabulary पे। अब vocabulary बहुत, मैंने पहले भी बोला, आपको कोई भी एग्जाम की बात करें 50% क्वेश्चन या तो 40% क्वेश्चन मोस्ट प्रॉबेबली इसी में से आने वाले हैं। तो स्पेशली जो हमारी क्लासेस रहती हैं वहाँ पे रहेंगी, जो आगे आप जैसे देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हम इनके ऊपर डिवोट करने वाले हैं। इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हम हर एक वोकैबुलरी वर्ड करने वाले हैं और आपसे रिवाइज कराने वाले हैं। ऑब्वियसली जो पूरा लेक्चर रहेंगे, ठीक है, उनमें से 4 दिन आपको लेक्चर्स मिलेंगे, इसी तरीके के रिकॉर्डेड लेक्चर आप रहेंगे जहां पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बोलूंगा। अगली वीडियो आप देख सकते हैं जहां पे मैंने आर्टिकल्स के बारे में पहला वीडियो अपलोड किया है, उस तरीके के पूरे कॉन्सेप्ट रहेंगे। और उसके बाद 4 दिन के बाद, मतलब वीक के मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका ये कॉन्सेप्ट रहेंगे जहां पे हम ये समझेंगे। उसके बाद लाइव क्लास होगी, राइट। लाइव क्लास में आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, वो चीज़ क्लियर की जा रही है और एक बार फिर से पूरी चीज़ें क्लियर की जाएगी। उसके बाद लाइव क्लास के बाद नेक्स्ट डे मीन्स फ्राइडे आपका टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और वहाँ पे 40 से 50 क्वेश्चंस होंगे और वो आप करेंगे 5th डे पे। और लास्ट डे मीन्स 6th डे क्या होने वाला है, 6th डे आपके जो एग्जाम में आपने गलत किए क्वेश्चन, राइट, उनके ऊपर आपसे पूछा जाएगा। गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपको क्वेश्चन आएंगे, समझेंगे और आपको मार्क्स उसी टाइम मिल जाएंगे। आपको फ्राइडे को ही मार्क्स मिल गए, सैटरडे को बस हम जो क्वेश्चंस गलत किए सभी लोगों ने उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। वीक में 4 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद टेस्ट होगा और उसके बाद आपके इवेल्युएशन होगा कि क्यों गलती हुई, कहाँ पर गलती हुई, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आपको क्लियर किए जाएंगे। और मंथ में एक बार पूरे मंथ का जो टेस्ट होगा वो कवर किया जाएगा। मतलब मंथ में 4 नॉर्मल टेस्ट होंगे अगर 4 वीक्स आ रहे हैं और एक बड़ा टेस्ट होगा जहां पे आप चेक कर सकते हैं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूं या कितना अच्छा कर रही हूं और कितना मुझे इंप्रूवमेंट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। वो सारी चीज़ें उस पर करेंगे, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखेंगे और इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे पूरे वोकैबुलरी वर्ड कवर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिंपल या फिर कुछ एडवांस वोकैबुलरी वर्ड्स ही बताए जाएंगे, सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आपको यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। ओके, आगे चलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम की कि वोकैबुलरी पे मुझे कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप 3 घंटे पढ़ाई के लिए दे रहे हो तो वोकैबुलरी पे आपको 1 आवर देना चाहिए जो कि स्पेशली वोकैबुलरी पे जाएगा। 1.5 आवर आपका ग्रामर पे हुआ, 1 आवर आपको वोकैबुलरी पे। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग मैथ आपका अच्छा होगा, आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो फिर कितना आपने वोकैबुलरी पे देना है। अगर आप 3 घंटे नहीं 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो कितना वोकैबुलरी पे देना है वो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं। मतलब आपने वोकैबुलरी पे जो टाइम देना है वो कितना देना है, 33%। मतलब 50% आप देंगे ग्रामर पे, 33 आप वोकैबुलरी पे देंगे और बाकी चीज़ों पे। क्योंकि वोकैबुलरी याद करना बहुत ईजी हो जाएगा जब हम टेस्ट सीरीज़ जहाँ पे मिलेंगे आपको, जो कि टेस्ट आपके पास ही रहेंगे हमेशा के लिए, वो कभी भी, और वीडियोस जो आपको मिलेंगी वो भी आपके पास ही रहेंगी लाइफ टाइम के लिए। सो दे वॉन्ट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल, राइट। नेक्स्ट अदर्स जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो कि एग्ज़ाम में आती हैं, कुछ में आती हैं कुछ में नहीं आती हैं। सो इट ऑल द ऑप्शनल मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, एक पूरा आपको रीडिंग के लिए एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, दैट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। एंड नेक्स्ट इज जंबल वर्ड। जंबल वर्ड क्या होता है, थोड़े वर्ड्स आगे पीछे होंगे, हमें एक सीक्वेंस में उनको बनाना है, राइट। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रैक्टिस और ग्रामर दोनों चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है इसमें, बिकॉज अगर आपका, तभी मैंने बोला ग्रामर को
हमने आधा टाइम 50% टाइम ग्रामर पे क्यों दिया? क्योंकि ग्रामर यहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, यहाँ पे भी हेल्प करेगा, यहाँ पे भी, राइट? तो ग्रामर का सिर्फ काम ग्रामर के वहाँ तक नहीं है, ग्रामर का काम इनमें भी आता है, राइट? तो जंबल वर्ड्स आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टेंसेस के रूल्स पता है, ग्रामर के रूल्स पता है, तो बहुत ईजी होता है ये। इसको बहुत ज़्यादा लोग बहुत हाइप बना के रखते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, राइट? लाइक अब यहाँ पे जो बाकी चीज़ें रहती हैं वो सिंपल है, ठीक है? एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैक्स एंड क्लोज टेस्ट, सो देयर आर सम सिंपल थिंग्स देयर, राइट? सो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और इस पर आपने कितना टाइम देना है? एज यूजुअल यू कैन सी 30 मिनट आप इस पे देंगे, ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है, बिकॉज इनमें से ये जो चीज़ें हैं ये आपको पीछे ही टेंसेज में ही क्लियर हो जाएंगी, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये प्रैक्टिस रहता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ में कवर करते चलेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट? अब आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश ग्रामर के लिए आप आना चाहते हैं, हमारे पास मोस्ट वेलकम। हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से आपको करवाते हैं। मीडियम लेवल मतलब जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, लेकिन स्पीकिंग में आपको प्रॉब्लम आता है, राइट? यू मोस्ट वेलकम फॉर दैट। आपको 100% गारंटी के साथ हम सिखाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग, एंड वी आर द नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल, जहाँ पे 24 स्टेट्स के अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सो वी प्रोवाइड यू दैट क्वालिटी ऑलवेज, राइट? और नेक्स्ट एडवांस लेवल मीन्स जहाँ पे आपको सिर्फ अपने फ्लो पे काम करना है, और ये एडवांस लेवल की क्लासेस मैं लेता हूँ, आई टेक दीज क्लासेस, और जो बेसिक और अपर बेसिक या मीडियम क्लासेस रहती हैं, दे आर द अदर ट्रेनर्स दे टेक दैट। और इंग्लिश कॉम्पिटिटिव ग्रामर मतलब, और जो मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का, ये 6 महीने का कोर्स रहता है, लेकिन अभी 3 महीने बाद ये 3 मंथ का भी कोर्स हो जाएगा, जहाँ पे हम थोड़ी ज़्यादा स्पीड से करेंगे। तो इसके लिए अगर करना चाहते हो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट? आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, और आप हमें बता सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन, यू कैन ज्वाइन एनी वेज दैट यू वांट, राइट? और अगर आपको चैनल अच्छा लगा, इसी तरीके की वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी का फ़ायदा हो सके इन वीडियोस के साथ। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।